अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आपने रिपोर्ट देखी अख्तर हुसैन की बांग्लादेश की नाकामी, जिसका मतलब भारत फाइनल में, और आज पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश इज़ अ वर्चुअल सेमीफाइनल। जो टीम जीतेगी आपको पता है वो फाइनल में जाएगी, संडे को भारत का मुकाबला करेगी, और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि श्रीलंकन टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से कल भारत की जीत के बाद एलिमिनेट हो चुकी है। इस मैच पर, कल के मैच पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एशिया कप पर बात करने के रोज़ की तरह मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, चूँकि मैच कल हुआ है, इसको टच करके मैं आता हूँ। एक्सपेक्टेड था कि इंडिया की टीम जो है वो डोमिनेट करेगी, गो के अच्छा कमबैक कर लिया था बॉलिंग में। जिस तरह अभिषेक कुमार कह रहे थे, लग रहा था जैसे अभिषेक शर्मा के जैसे बहुत बड़ा टोटल होगा, पर 168 आई थिंक नॉट अ हाई फाई स्कोर। बट बैटिंग में अगेन बांग्लादेश, सैफ के अलावा कोई ना चल सका। कल 4 चेंजेस भी किए, कप्तान तो अनफिट थे, तस्कीन भी। तो ये आपके सामने जी समरी है। इंडिया वन बाय ईजिली इन दी एंड बाय 41 रन। मतलब आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा परफॉर्मेंस के साथ कि 4 तब्दीलियाँ इतने हैं मैच में, कप्तान तो चले अनफिट थे, 10, लेकिन कोई कंक्रीट बात नहीं है। मुझे लगता है या तो हिकमत अमली थी कि आपने दोनों दिन चलाना है प्लेयर्स को, चूँकि दुबई की गर्मी में 2 दिन खेलना। सर आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे लगता है कि एक तो 4 मेन प्लेयर्स के बगैर अगर एक टीम उतरती है तो उसके जीतने के चांसेस, वो भी दुनिया की नंबर 1 टीम के अगेंस्ट, तो उसके चांसेस कम ही होते हैं। और वैसा ही हुआ। हमने देखा कि बॉलिंग में अगर आप देखें तो इस पिच के हिसाब से लगता है कि ज़्यादा रन्स करवा दिए, लेकिन ये वही पिच है जहां पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था और पाकिस्तान ने 172 किए थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है इस पिच पे चेस डाउन करना। सही, प्रोवाइडेड के बांग्लादेश की वो टीम नहीं थी, जैसे आपने कहा कि 4 प्लेयर्स मिसिंग थे, और उसका बड़ा इम्पैक्ट लगा, स्पेशली क्योंकि उनके कीपर जो उनके कप्तान है वो नहीं खेल रहे थे। तो हमने देखा कि जो सबसे टॉप स्कोरर है मैच के, मैन ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा, कैच छूटा, और वो इतना ज़्यादा कॉस्टली हुआ कि वो 75 रन कर गए 37 बॉलों पे। एक चीज़ ज़रूर है कि इंडिया की बैटिंग कंप्लीटली रिलाई करती है अपने बॉलर्स पे। बिल्कुल, अगर आप शर्मा को, अभिषेक शर्मा को और शुभमन गिल को जल्दी आउट कर लेते हैं तो दे गेट एक्सपोज्ड। सूर्य कुमार की वो फॉर्म नहीं है, हार्दिक पांड्या ने भी काफी टाइम लिया रन्स करने के लिए, अक्षर पटेल जो उनके लिए ऊपर आके भी रन्स करते रह गए, 1 डाउन 2 डाउन आके, उसको नीचे भेजते हैं, लेकिन वो भी देखिए 15 गेंदों पे 10 रन स्ट्रगल किया उन्होंने भी। सो एवरीबडी एल्स अदर देन दीज 2, शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा, आर स्ट्रगलिंग इन इंडियन साइड। सो ये एक चीज है जो जिस पे पाकिस्तान कैश इन कर सकता है अगर फाइनल में पहुंचता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश जो है, अगर उन्होंने कल का मैच इस तरह खेला था कि हम इंडिया से खेल रहे हैं, अगर हम फुल स्ट्रेंथ साइड जाके भी हार जाएंगे, अगर ये माइंडसेट था, आप देखें, आप अपने तस्कीन, आपके शरफुल, उनके बगैर आप इतनी ऐसे पिच पे खेलते हैं जहाँ स्विंग है, सीम है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है मैच। सो ये बड़ा मुझे नेगेटिव लगा बांग्लादेश की साइड की तरफ से कि चारों आपके फ्रंट लाइन प्लेयर्स नहीं खेले, और शायद वो इसलिए आराम कर रहे हैं कि आज वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे। सो अगर वो ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए कि शायद यहाँ कुछ नया करके देखते हैं, वरना अपनी मेन रिसोर्स पाकिस्तान जिसको शायद हम हरा सकते हैं। आपकी क्या राय है इस सोच पर? हो सकती है, क्योंकि देखिए जनरली होता ही है कि अगर आपका जो कोई की प्लेयर है और वो हाफ फिट भी है तो एक इंपॉर्टेंट मैच में जरूर उतरता है। अब बांग्लादेश ने अपने आप को भी मुश्किल में डाल दिया ना, अगर आज का मैच तो बिल्कुल डू एंड डाई है। जिस तरह का इंडिया के साथ उन्होंने कम्पीट किया है, मतलब जिस तरह उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, अगर फर्स्ट 10 ओवर्स में आप सोचें उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स होते तो हो सकता है कि अभिषेक शर्मा एक चांस के बाद दूसरा चांस भी देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि अच्छे बॉलर्स हैं बांग्लादेश के पास। सो मुझे लगता है कि एक अच्छी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए हो गई है, बिकॉज जब आप एक मैच हार के अगले दिन दूसरा मैच खेलते हैं, अब आपकी पूरी साइड भी आ जाएगी, तो एक अंडर प्रेशर जरूर होगी कि हम कल का मैच हारे हैं। और जिस तरह बांग्लादेश ने बैटिंग की है, सिवाय फर्स्ट 6-7 ओवर्स के, बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं बांग्लादेश के बैटर्स। बिल्कुल। सो वील हैव टू वेट एंड सी कि आज किस तरह वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जरूर है कि आप अपने पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ गया नहीं बांग्लादेश कल के मैच में। बहरहाल अब जैसे मैंने बताया कि लिटन दास चूँकि इंजर्ड थे, तस्कीन का भी निगल का कमेंटेटर कुछ जिक्र जरूर कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा कोई क्लैरिटी नहीं है। इवन जो जाकिर उनके कप्तान थे वो तो प्लेयर के नाम ही भूल गए, उनको फिर बाद में टीम शीट, खैर वो होता है कभी कभी। सूर्य कुमार यादव भी कहते हैं मैं रोहित शर्मा बन गया हूँ कि मुझे प्लेयरों के नाम याद नहीं आ रहे। बट मैं अभिषेक शर्मा पर ज़रूर बात करूँगा, फिर हम पाकिस्तान बांग्लादेश पर आते हैं। सर मैंने थोड़ी एक ऑब्जर्वेशन की उनकी बैटिंग पर, फिर मैं आपकी राय लेता हूँ। बहुत जल्दी ऐसे प्लेयर पर वर्कआउट हो जाता है कि कहाँ गेंद कर रहे हैं। विराट कोहली जैसे प्लेयर के ऊपर भी इंग्लैंड ने एक स्ट्रैटेजी फोर्स थम की निकाल ली थी। पर अभिषेक शर्मा की जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो क्रॉस बैटेड तो मारते ही नहीं है, ऑफ की गेंद को ऑफ पे नीचे या ऊपर निकालते हैं, लेंथ के लिहाज से कट और स्लाइस बहुत अच्छा कर लेते हैं। गेंद यहाँ पर है तो पुल भी अच्छा करते हैं, और स्ट्रेट बॉल को वो अपने मेरिट पे खेलते हैं। तो ऐसे पावर हिटर को तो, और इतना एक्सट्रीमली टैलेंटेड कि हर गेंद टाइम कर सकते हैं, आई थिंक ही इज़ अ नाइटमेयर फॉर बॉलर्स।
मुझे लगता है कि बॉलिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आज वो मोहम्मद आसिफ जैसे, मोहम्मद आमिर जैसे उस तरह के बॉलर नहीं है सर। मतलब एक बंदा जो या जैसे भी पैट कमिंस या स्टार्क के सामने आए, आप इतना अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हैं और उसके बाद भी आपको पकड़ नहीं पा रहे बॉलर्स, तो ये बॉलर्स की नाकामी है। बैटर तो अच्छा है ऑब्वियसली, इसमें एक अच्छी बात है कि इसका पावर बहुत अच्छा है। अगर आप देखें इसके शॉट से वो बहुत, आपको लगेगा बहुत हाई एल्टीट्यूड पे गया फिर भी वो डिस्टेंस कवर करता है, विच मीन्स कि ही इज अ लॉट ऑफ पावर। लेकिन मुझे लगता है कि बॉलिंग अच्छी नहीं है। अगर शुरू में आप देखें जो इनके अटैकिंग बॉलर थे उसने 2-3 उसके एजेस निकाले, एक कैच छूटा। सो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी देखें, अभी भी आप शाहीन को मारा है इन्होंने, शाहीन ने गलत बॉलिंग की है। शाहीन अगर अपने विकेट टू विकेट हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करें या हारिस रऊफ अपने हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करें और उसको बैट्समैन के दिमाग से खेलें, क्योंकि इस बैट्समैन ने मारना है। बिल्कुल, ये तो है, चांस देगा वो आपको। तो सर आप इससे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता कि आपको विकेट मिले। मुझे बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है इनके। ये कल के मैच के बाद जी पॉइंट्स टेबल बिल्कुल वैसे अब रस्मी कार्रवाई है कि मतलब दिखाना, चूंकि वी ऑल नो कि इंडिया क्वालिफाई, श्रीलंका एलिमिनेटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड कि वो लग रहा था जैसे टूर्नामेंट की अच्छी टीम होंगे, बट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश इज़ अ वर्चुअल नॉकआउट। इस मैच पे बात करते हैं जी, ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली, हमारे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ हमारे 20 मैचेस हैं, 15 हमने जीते हुए, बट 5 हारे भी हैं। रिसेंटली भी हम उनके मुल्क में हार कर आए हैं, तो बांग्लादेश नोज दे कैन बीट पाकिस्तान। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, डू और डाई मैच फॉर बोथ टीम, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। फैसल, ऐसे मैच का प्रेशर भी होता है, बट ऐसे मैच में क्लैरिटी भी होती है कि अब आपने डेस्परेट होना है, क्या फैसले लेने हैं। पाकिस्तान के ये अच्छा जीत कर आ रहे हैं, बांग्लादेश हार कर 24 आवर्स में खेल रहा है। तो पहले पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन स्क्वाड पे बात करते हैं। लॉट ऑफ पॉजिटिव इन द लास्ट मैच, हमारे बॉलर्स बहुत अच्छा चले, हमने जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया मतलब श्रीलंका को, और उसके बाद बैटिंग में हमारे पास पहली दफ़ा बहुत अरसे बाद लड़कों ने मैच फिनिश किया मुश्किल पोजीशन से, बट टॉप ऑर्डर का स्ट्रगल। साइम मेन कॉल है, साइम। ये हमारे फैसल भाई लास्ट 5 मैचेस हैं जिसमें से हम सीरीज़ हारे थे, ये जो लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो। तो बांग्लादेश से हम हार कर रहे हैं, ओवरऑल 15 हम जीते हैं, 5 वो हारे हुए हैं। यस, इट्स इंडिकेट के क्लोज फॉट मुकाबले होते हैं, वो हमें 2 मैचेस मार चुके हैं। फैसल, योर व्यूज ऑन टुडेज मैच एंड कॉम्बिनेशन? मुझे लगता है कि देखिए, पहली बात प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश, द रिकॉर्ड सजेस्ट के अब रिसेंटली उनका फॉर्म अच्छी हुई है बांग्लादेश की, बिकॉज हम अपनी नए स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं उनके साथ, लेकिन ओवरऑल हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बांग्लादेश के अगेंस्ट। और ये ट्रैक जो है वो बांग्लादेश की कंडीशन से बहुत फर्क है, क्योंकि अब ये स्पिन फ्रेंडली नहीं है। कल के मैच में भी हमने देखा कि स्पिनर्स को रन पड़े हैं, एक्सेप्ट फॉर कुलदीप यादव। अक्षर को देखा हमने कि उनको रन पड़े, चक्रवर्ती को भी बिट्स एंड पीसेस में रन पड़े। सो मुझे लगता है कि यूएई स्पेशली दुबई की कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि अब आपके ये मीडियम पेसर्स को सपोर्ट कर रही है। तो अगर आपके फ़हीम अशरफ हैं, आपके हुसैन तलत हैं, दीज गाइज आर गोइंग टू कम इनटू प्ले मोर देन दीज स्पिनर्स। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारा पलड़ा भारी रहेगा आज के मैच में। और जहाँ तक चेंजेस की बात है, मुझे लगता है कि देखें, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना है आपका, और अबू धाबी में आप लास्ट मैच खेले हैं जो आप जीते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत अरसे बाद। लेकिन आप यूएई की कंडीशन, दुबई की कंडीशन में जब आप आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आप इंडिया से मैच हारे हैं उससे आपकी बहुत सारी लर्निंग्स आई होंगी कि आपने पावर प्ले में स्पिनर को नहीं कराना है। आपने हुसैन, बुरा नहीं खेले ऐसे मैच वो हम, हुसैन बुरा इन द सेंस कि हमारी डिसीजन, कप्तानी बहुत गलत। हाँ, वो उसके बावजूद हम फील्ड पे कंपेटिटिव रहे पहले 10 ओवर में। इवन अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद हमने विकेट्स भी ली, खासतौर पर हारिस का जो स्पेल था। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो यही मैं कह रहा हूँ कि दुबई की कंडीशन में आके जो मिस्टेक्स आपसे हो गई वो हो गई, वी कैन नॉट चेंज इट, लेकिन बट वी कैन लर्न फ्रॉम इट कि अब हमें क्या करना है। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज इन अ बेटर पोजीशन, ठीक है, कि अपने जो सीमर्स हैं उनको सही यूटिलाइज करे। और मुझे लगता है यार कि अभी इस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हुसैन तलत भी बैटिंग के साथ फॉर्म में आ गए, ऑल्दो हमने भी उनको क्रिटिसाइज किया था। फ़हीम अशरफ तो हमने देखा है कि बॉलिंग अगर अच्छी कराते हैं तो बैटिंग में तो वो यूजफुल साबित हो ही जाते हैं। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड कंसिडरिंग कि नेक्स्ट गेम इज विद इंडिया, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस आप नहीं कर सकते, यू कैन गो विद द सेम साइड। चलिए, पाकिस्तान का स्क्वाड वैसे तो हम सबको याद हो गया, लेकिन चलिए हमारे नाजरीन क्योंकि उनको बार बार दिखा दे तो उनको याद दहानी हो जाती है। हसन नवाज पे मैं जरूर आपसे पूछूंगा, क्योंकि ही इज समवन जो कि मिडिल ऑर्डर में हमने उस दिन भी देखा कि हम फिर फंस गए, और हमने फिर आखिर में जाके मैच को ऑलमोस्ट ऐसा कर दिया था जहाँ पे टच एंड गो था, एक आध विकेट और गिरती तो गॉड नोज क्या होता। तो हसन नवाज को लाने के लिए लोग ये कह रहे हैं कि शायद साइम को आप रेस्ट दे सकते हो या आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि उनकी जो रीसेंट फॉर्म है। सलमान को हम कर नहीं सकते, सलमान का हमारे प्रोड्यूसर साहब ने स्टैट निकाले हैं, वो भी वो स्क्रीन पर ले आए हैं, काफ़ी देर से वो बेताब हैं लगाने के लिए, तो वो भी जो है ना कोई अच्छे नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है कि उनको तो खिलाना है, ये द कैप्टन।
सो आपकी क्या राय है, हसन नवाज की अभी तक टीम में जगह नहीं बन रही है? देखिए, अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करें ना, तो इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी जो अभी तक उसने कुछ नहीं किया है। उनके जो ओपनर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। आप सलमान अली आगा का रिकॉर्ड हमारे सामने, अगर ये कप्तान नहीं होते तो शायद ये मैच नहीं खेल रहे होते और इनकी जगह आप उनको हसन नवाज को 100% खिला रहे होते। ये एक अलमिया है हमारे साथ कि आपको इस कप्तान को कैरी करना है, वरना हसन नवाज जो है वो इनसे बहुत बेहतर टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। सही, क्योंकि जिस दिन वो चलेंगे वो मैच को एक तरफ करेंगे, उन्होंने किया भी है। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज में मैच जितवाए हैं भी है, उन्होंने ओडीआई में भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बट अगेन वील हैव टू गो विद द कैप्टन हु इज डूइंग सो बैडली इन द मिडिल ऑर्डर बैटिंग। और देखिए, मिडिल ऑर्डर की बैटिंग बाकी टीमों की भी स्ट्रगल कर रही है। कल हमने देखा कि बांग्लादेश को स्टार्ट अच्छा मिला, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में उनके पास कुछ भी नहीं था। इंडिया को अच्छा स्टार्ट मिला, उसके पास उनके पास कुछ नहीं था। सो मुझे लगता है कि अगर आपके साहबजादा फरहान, फखर जमान, साइम अयूब, दे विल हैव टू लुक एट इट, इवन हारिस, कि यार टॉप की जो बैटिंग की स्लॉट्स है ना, वो सबसे लो प्रेशर है और सबसे की पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स। अगर इंडिया पावर प्ले में कल 70 रन नहीं करता तो आप सोचिए वो कहाँ खड़ा होता। बिल्कुल ठीक। सिमिलरली आपके जो ओपनर्स हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, पावर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मारना है। एक और चीज बड़ी, नहीं मेरा और सवाल था। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो टॉस है वो अभी हम देख रहे हैं कि बैटिंग सेकंड करना मुश्किल हो गई है। मैंने मोहम्मद आमिर को ये कहते सुना कि वो T10 लीग यहाँ पे खेल रहे थे जी, और उसमें उन्होंने ये नोटिस किया था कि फर्स्ट 6-7 ओवर्स में जो रन बनते थे वो बनते थे, और अगर पहली बैटिंग में 100+ रन बन जाते थे तो दूसरी इनिंग्स में बनाना इंपॉसिबल हो जाता था। तो उससे ये समझ आ रही है कि अब बैटिंग फर्स्ट जो है ना इज बिकम बेटर देन बैटिंग सेकंड। कल सूर्या कुमार ने ये भी कहा था टॉस हारने के बाद कि वी आल्सो वांटेड टू बैट फर्स्ट, व्हिच मींस दैट दे रीड द कंडीशन के पहले बैटिंग करके उसका एडवांटेज ले। चलिए, आज एक और खबर भी मौजूद है मीडिया में। ये खबर आई थी, आपको याद है, कुछ हमने जिक्र भी किया था कि बाबर आजम के हवाले से बातचीत चल रही है, बट अगेन वो टेक्निकल रीज़न था कि कोई इंजरी नहीं थी, वरना बाबर आजम को ऑलमोस्ट कह दिया गया था कि स्टैंड बाय, वी नीडेड यू, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एशिया कप में ही, लेकिन चूंकि इंजरी नहीं हुई, इट शोज ना कि ड्रेसिंग रूम में क्या एनवायरनमेंट चल रहा है। आपके कप्तान हारिस, हसन नवाज, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपको प्रॉपर चांस दे रहा है मैनेजमेंट। आप खेलते हुए आ रहे न्यूजीलैंड से, बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज से, बट चलिए मैं इस पे बात करता हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जी, थोड़ा गलत है ना कि आप ये बोलें कि हम किसी एक प्लेयर को स्टैंड बाय किया, किसी की इंजरी होने का इंतजार करें, इट्स नॉट। हाँ, कुछ ऐसी भी आती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस तरह की बात थी कि शायद बाबर को ये कम्युनिकेट किया होगा कि अगर इंजरी होती है तो आप स्टैंड बाय रहें, रादर देन के वहाँ किसी को प्रिपेयर्ड रहें। चलिए, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, हमें बहुत सारी और डिस्कशन करनी है आज, चूंकि बांग्लादेश ने कल बहुत सारी चेंजेस की थी। जरा उनके स्क्वाड को भी नजर डालते हैं और मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद और बात करते हैं बांग्लादेश के स्क्वाड के हवाले से। कल 4 तब्दीलियां उन्होंने की और जिसके ऊपर काफ़ी बात भी की जा रही है। कप्तान तो उनके अनफिट थे, लेकिन इसी तरह तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज को तो हमने ये डिस्कस किया था कि पत्नी कैसे उनको उन्होंने बैठा दिया, लेकिन शायद कुछ उनके ऊपर टीम मैनेजमेंट का कोई कॉन्फिडेंस का इशू भी है। बट तस्कीन और शरीफुल क्लियरली मुझे ऐसे लगता है कि अपने जो एनर्जी है उसको प्रिजर्व किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शायद ज़्यादा रियलिस्टिक चांस है। बट हालांकि वो आज भी हारे तो बाहर हो सकते हैं। पता नहीं किस तरह की प्लानिंग है बांग्लादेश की, शायद ये उनके क्रिकेट का कैलिबर भी बताती है। फिर देखिए, मुझे नहीं समझ में आता है, मेहदी हसन अगर इंजर्ड नहीं है तो आप उनको कैसे उनकी जगह पे शमीम हुसैन को खिला सकते हैं। शमीम हुसैन ने जब बॉलिंग की है उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मार खाई है, और मुझे लगता है ये भी आपके जिस तरह हमें अपने कप्तान को कैरी करना पड़ रहा है, उसी तरह शमीम हुसैन को कैरी किया जा रहा है किसी तरह। कल उनकी बैटिंग आप देखें, मतलब एक बॉल जो आपके पास बैट के नीचे गिरी है उसमें पीछे होकर वो बोल्ड हो गए। सो अजीब सी बैटिंग है उनकी, अजीब सी बॉलिंग है उनकी, मतलब स्पिन पे आते हैं वो तेज बस बैट के नीचे बॉलें कराते रहते हैं। सो मुझे कल की जो उनके 4 प्लेयर नहीं खेले, ऐसा नहीं हो सकता कि चारों के 4 इंजर्ड होंगे। बिल्कुल देयर हैज टू बी समथिंग, 2 तो कम से कम नहीं है सर। आज के मैच के खेलने के हवाले से शायद उसमें से 1-2 प्लेयर्स बैठे हैं। समझ में आता है कि अगर आप तस्कीन को बैठा रहे हैं, वो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर है, लेकिन देखिए कल के मैच को दे कुड हैव टर्न इट राउंड। बांग्लादेश का अच्छा टफ कंपटीशन होता है इंडिया के साथ, और अगर आप देखें आपको फाइनल में जाके तो इन्हीं से खेलना है। अगर आप इनको क्या करेंगे, इसी गो दे देंगे तो बेसिकली बिकॉज ऑफ यस्टरडेज मैच इंडिया गॉट टू क्वालिफाई इनटू द फाइनल्स, और आपने आज पाकिस्तान से अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपने जाके इंडिया से खेलना है। सो आपने इवेंचुअली खेलना है। सो मुझे लगता है चले जो कल हुआ वो हो गया। आज के दिन मुझे लगता है दे विल ऑल डू अ कमबैक। सबसे पहले तो आपके जो शमीम हुसैन है उनकी जगह मेहदी हसन ही आएंगे। बाकी जो चेंजेस होंगे उसमें आपके तस्कीन और ये सारे शरीफुल जो हैं,
और इनके कप्तान ये सब वापस आने वाले हैं। लेकिन कल जो मुझे सबसे ब्राइट स्टार लगा बांग्लादेश की तरफ से वो तस्कीन थे। बिल्कुल, तंजीम जिस तरह की बॉलिंग की इन्होंने, ब्यूटीफुल बॉलिंग अगेंस्ट द ओपनर्स। बिकॉज देखें इंडिया के दोनों ओपनर्स खतरनाक हैं। इनके आप 3 ओवर देखें शुरू के बिल्कुल अनप्लेएबल थे ये, बिल्कुल। और शर्मा का चांस भी इनके अगेंस्ट निकला था, इवन दूसरे ओपनर भी स्ट्रगल करे। तो मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आज खेलेगा तो दे विल आल्सो बी अ गुड साइड। आई मीन पाकिस्तान को एक बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, आपने बॉलिंग की बात की, मैं बॉलिंग को ही पहले रैपअप करता हूं, फिर बैटिंग में चलेंगे। कल सैफ हसन प्लेड ऑफ ब्लाइंडर, 5 छक्के मारना, स्पिनर्स को डोमिनेट करना, पहली बार नहीं किया ये, बिल्कुल। और अंडर 19 के उनके स्टार हैं, 26 साल के हैं और अब वापस टीम में आए। 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था, बट उसके बाद से इन और आउट बहुत हुए, बट ही लुक्स अ प्रोस्पेक्ट। जिस पोजीशन पे ये खेल रहे हैं, आप पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर, नो डाउट। दोनों कंपैक्ट इनिंग खेली हैं, अगेंस्ट श्रीलंका भी बहुत शानदार रन चेस करवाया। स्पिनर इज वेरी गुड, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं इनकी बॉलिंग पर, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जैसी वनरेबल है, साइम की फॉर्म नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि फखर पे हमारा क्या डिसीजन है, बिकॉज वो कंकशन से गुजरे, जस्ट नेवर नो, कोई इसके बाद अपडेट नहीं आई। और बट इनकी बॉलिंग में रिशद जी, नसूम, इवन जब तस्कीन आते हैं, आई थिंक दे हैव अ कंप्लीट अटैक। इवन मुस्तफिजुर रहमान इज इज अ ब्रिलियंट ऑपरेटर। जब अपने ठीक है, यस, तो हमें इनके खिलाफ बैटिंग में बिकॉज फॉर ग्रांटेड कोई चीज़ नहीं लेनी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, दे हैव अ कंप्लीट बॉलिंग अटैक। अगर ये तस्कीन भी आ जाते हैं तो तंजीम के साथ अगर वो बॉलिंग का अटैक करते हैं, फिर ये मुस्तफिजुर आते हैं सेकंड चेंज पे, दे आर अ ब्रिलियंट साइड। और रिशद जो है वो हमें पता ही कितने अच्छे स्पिनर हैं, और अगर उसके साथ मेहदी आके ऑफ स्पिन भी कराते हैं, और सैफ जो है वो भी अपने पार्ट टाइम बॉलर है उनके स्पिनर। सो दे हैव अ कंप्लीट बॉलिंग अटैक। 6 बॉलर है, उसके साथ वो पाकिस्तान को जरूर स्क्वीज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आज के मैच में भी टॉस इंपॉर्टेंट होगा, और जो टीम पावर प्ले का सही यूटिलाइजेशन करेगी, जो पावर प्ले में ज्यादा तेज रन करेगी और दूसरे एंड से एक विकेट लेगी पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए, उस टीम के चांसेस बनेंगे। बैटिंग की बात करते हैं, सैफ की स्पेशली जिस तरह की इनिंग खेली, और फिर अगर हमने देखा कि जिस तरह उसके अलावा बैट्समैन है उतना हमें कोई क्लास नजर नहीं आई। तो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आकर इस पर देता हूँ कि बैटिंग जो है उनकी वो हमारी तरह ही स्ट्रगल कर रही है, बट फैसल ने बिल्कुल ठीक बात की, पावर प्ले स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में इज गोइंग टू बी मेक और ब्रेक। इससे बात करेंगे, और कुछ आईसीसी के खिलाफ, आईसीसी के को पीसीसीआई ने कंप्लेंट्स की हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ, जिसके बाद मामला फाइनल से पहले और इंटेंसीफाई होता दिखाई दे रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद, और हम बात करते हैं थोड़ी सी बांग्लादेश की बैटिंग के ऊपर। फैसल, उनकी बैटिंग जो है उसने स्ट्रगल किया, लेकिन सैफ परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान की बॉलिंग भारत फॉर्म में ज़रूर है। सो इस जो कंपटीशन है इस पर आपकी क्विकली क्या राय, थोड़ा मैं एक सवाल और करूंगा। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को देखें, बॉलिंग में पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है ओवरऑल। इंडिया के अगेंस्ट देखें 170 रन इस पिच पे खा गए, जहाँ 120 रन बनना मुश्किल थे कल के मैच में, हमने देखा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बॉलिंग एक प्लान के साथ आना है। ठीक है, हारिस रऊफ और शाहीन शाह को ये समझ लेना चाहिए कि भाई उनका जो प्राइम टाइम था ना वो खत्म हो गया है अभी। अब दे आर नॉर्मल एवरेज बॉलर्स, उनसे अच्छी बॉलिंग हमने देखी है, बहुत अच्छी बॉलिंग देखी है हमने इस टूर्नामेंट में। सो दे हैव टू स्टिक टू द प्लान। कप्तान से बात करनी है, लेग साइड, ऑफ साइड, जिस तरफ बॉलिंग करानी है अकॉर्डिंग टू प्लान खेलना है। और देखें बुमराह जैसे बॉलर को देखें, कमबैक किया ना उन्होंने कल के मैच बिल्कुल। अब वो क्या करते हैं, पहले हार्ड लेंथ कराते हैं, पिच को समझते हैं, फिर उसके हिसाब से अपनी बॉलिंग का प्लान बनाते हैं। ओके, चलें जी, पाकिस्तान इंडिया फाइनल हो भी सकता नहीं भी, लेकिन आईसीसी ने साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही चीज़ सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कर चुका है। बैकग्राउंड आपको पता है, फरहान की सेलिब्रेशन, हारिस का बाउंड्री रो पर जो तमाशाइयों के साथ एक्ट था उस पर, लेकिन पाकिस्तान का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि सियासी बात फैसल की थी सूर्य कुमार यादव ने, और मेरी इत्तला के मुताबिक एक्शन गोइंग टू बी हैपन, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरी जो लोगों से बात हुई कि फरहान की सेलिब्रेशन तो विव रिचर्ड्स भी कर चुके हुए हैं, इससे पहले मुझे याद है एक दफ़ा आसिफ अली ने भी की थी, नोट एक्शन टेकन, तो अभी क्यों भाई? तो आई एम नॉट श्योर कि साहबजादा ये जो हारिस रऊफ है उनके एक्ट पर क्या वो सोच रहे हैं, बट वो कोई डायरेक्ट किसी मैच में या किसी खिलाड़ी से उन्होंने बात नहीं की। सूर्य कुमार तो स्ट्रेट अवे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, स्टार्ट तो सियासी बयानबाजी। सो मतलब चीज़ें इंटेंसिफाई, अगर ये फाइनल होता है उससे पहले माहौल एक और बन गया आज। मुझे तो लगता है अच्छा है ये हो, बिकॉज देखें जो साहबजादा फरहान ने किया या जो हारिस रऊफ ने किया, वो तो एक आपके एक तो सेलिब्रेशन है, एक जेस्चर है, नथिंग फ्रॉम द माउथ। एब्सोल्युटली। और जो सूर्य कुमार ने यादव ने किया है वो तो उसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं है। कोई भी प्लेयर आके इस तरह कभी he said we gave them a reply, you're talking about your opponent, this is the code of conduct breach in short words, बिल्कुल लिखा हुआ है, आप नहीं बोल सकते ऐसे। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है कि ये थोड़ा हो, उससे फिर इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज सूर्य कुमार यादव ने जो किया है वो वाकई ऑफेंसिव। लेकिन आप देखें कि मैच को हुए कितने दिन हो गए हैं,
बट अभी कुछ हुआ नहीं। बट मेरी इत्तला के मुताबिक 7 दिन के अंदर करना होता है, 7 दिन के अंदर कोई चीज़ हुई ज़रूर है। और मेरे लिहाज से पीसीबी इज़ वेरी होपफुल कि सूर्य कुमार के खिलाफ एक प्रॉपर केस या कोई कम अज़ कम फाइन या कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। दैट इज़ माई सोर्सेज सेइंग। अब देखें आईसीसी के हाथ में, वो चाहे तो उस पर क्रॉस लगा दें, कुछ नहीं करना, वरना मेरी बात फिर पीछे, लेकिन रूल्स के मुताबिक बनता है। मैं तो कहता हूँ ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा और इंडियन क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा। या फिर आप उस्मान ख्वाजा को भी फ़लस्तीन का अलाउ करें, मोइन अली को भी अलाउ करें, वरना फिर ये, क्योंकि बात ये है गफ्फार साहब, आज इंडिया के कैप्टन ने ये किया है, आने वाले हर कैप्टन को यही बुराई करनी पड़ेगी। तो ये इंडिया के कप्तानों, आज आपने विराट कोहली को देखा है ऐसी कोई चीज करते हुए? आपने रोहित शर्मा को देखा है? मुझे तो अभी हाइंडसाइट में ये लगता है कि ये प्लेयर बाहर भी इसलिए हुए हैं कि इनको शायद ये कहा जाता होगा और उन्होंने किया नहीं होगा। चलें, बांग्लादेश पाकिस्तान, क्विक। पाकिस्तान मी एज वेल, ग्रीन शर्ट आल्सो टुडे वेयरिंग। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, क्योंकि फिर बदला लेने का वक्त भी होगा। लेकिन लेट नॉट गोज अहेड ऑफ द थिंग। उम्मीद करते हैं पहले आज हम जीतें, फिर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।